हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो जब भी हम नया लैपटॉप खरीदते हैं या खरीदने वाले हैं तब हमारे मन में एक क्वेश्चन होता है कि कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए, उसमें कौन से प्रोसेसर होने चाहिए, उसमें कौन से रैम होना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग बेंचमार्क रिव्यू चेक करते हैं। तो आज मैं ऐसे ही ब्लेंडर ओपन डेटा से बेंचमार्क रिव्यू कैसे चेक करते हैं उसकी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसे ही Acer Nitro 5 Ryzen 7 4800H लैपटॉप के बारे में और वीडियो जानने हो, उसका रेंडरिंग टाइम और उसके रिव्यूज़ के बारे में जानना हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट आइकॉन में क्लिक करके वीडियोस देख सकते हो। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ब्लेंडर के बेंचमार्क टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ब्लेंडर ओपन डेटा सोर्स फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम जाएंगे ब्राउज़र में, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे opendata.blender.org साइट डालनी होगी। उसके बाद आप जो इंटर करोगे तो आपको डायरेक्टली ब्लेंडर ओपन डेटा डाउनलोड पेज पे आप जाओगे। तो यहाँ पे आपको आपका सिस्टम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप विंडोज चलाते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपका अगर लैपटॉप अलग प्लेटफॉर्म का होगा तो आप यहाँ पे नीचे से अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करके उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो। तो टोटल फाइल 12 MB की है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो डाउनलोड हो चुका है। तो हमें डाउनलोड फोल्डर में जाके इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं अभी फोल्डर में जाके इसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं 7-zip का यूज़ करूँगा और यहीं पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देखो ऐसा आइकॉन आपको मिलेगा, तो आप जस्ट इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसको जहाँ चाहे वहाँ पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट करके रखा हुआ है ब्लेंडर बेंचमार्क लॉन्चर को। पेस्ट करने के बाद हम इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए हमें सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं। हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें ब्लेंडर का, आप जो भी ब्लेंडर यूज़ करते हो उसका यहाँ पे आप वर्जन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 2.9 वर्जन है तो मैं यही रखूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बेंचमार्क के टूल्स दिखेंगे। तो टोटल यहाँ पे 6 टूल्स अवेलेबल है, जैसे BMW, क्लासरूम, विक्टर, कोरो। तो आप यहाँ से जो चाहिए वो टूल्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ सारे टूल्स सेलेक्ट करके रखे हैं तो मैं सारे टूल्स यूज़ करूँगा। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद सिस्टम में ये सारे टूल्स का डेटा डाउनलोड हो जाएगा। वो टोटल 647 MB का डेटा है। तो आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। उसके बाद ये 647 MB का डेटा डाउनलोड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ तो इसलिए अभी मेरे में डाउनलोड ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करोगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक पूरा 647 MB का डेटा डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इसको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप GPU की या फिर CPU की टेस्टिंग करनी है। तो आपको यहाँ पे कौन सा हार्डवेयर की टेस्टिंग करनी है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे अभी AMD Ryzen 7 4800H की टेस्टिंग करनी है तो मैं इसी को ही सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद सिर्फ हमें स्टार्ट बेंचमार्क पे क्लिक करना है। अभी मैं क्या करूँगा कि मैं पूरा ब्राउज़र, OBS और सब कुछ क्लोज करके उसके बाद इसको स्टार्ट करूँगा। तब आपको इसके एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी, क्योंकि अभी OBS चल रहा है तो इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तो अभी के लिए मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि आपको बता सकूँ कि आगे की स्टेप्स क्या है। तो स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे BMW का सीन लोड हो रहा है और अभी इसका रेंडरिंग चल रहा है। तो आप यहाँ पे अभी रिजल्ट देख सकते हो। BMW के लिए 3 मिनट्स 54 सेकंड का टाइम लगता है और क्लासरूम के लिए हमें 11 मिनट्स 22 सेकंड का टाइम लगता है। वैसे ही अलग अलग सारे ब्लेंडर के बेंचमार्क टूल को जितना टाइम लगता है आप यहाँ पे वो देख सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट को सबमिट करेंगे। और रिजल्ट को सबमिट करने के बाद हमें एक URL मिलेगी। इसे हमें व्यू रिजल्ट इन ब्राउज़र पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो AMD Ryzen 7 4800H प्रोसेसर है उसके लिए परफॉर्मेंस कहाँ पे लाई करता है। इस ग्राफ के बारे में अगर बताया जाए तो जितना कम है उतना बेटर है। तो ये रहा मेरा PC। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हायर वर्जन वाले या फिर हायर प्रोसेसिंग पावर वाले जो प्रोसेसर्स हैं तो उसकी रेटिंग आपको यहाँ पे दिखेगी। रैंकिंग में आप देख सकते हो कि 80% रैंक लाई करता है, जो कि जितना कम हो उतना अच्छा होता है। इंडिविजुअल रेंडर टाइम में आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग टूल्स के लिए हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं। तो यहाँ पे भी जितने कम हो उतने बेटर रहते हैं। BMW के ही ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं। बाकी
वेक्टर के तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे ही आप ये ब्लेंडर ओपन डेटा टूल यूज़ करके किसी भी प्रोसेसर के उसका परफॉर्मेंस और उसके बेंचमार्क रिव्यू आप चेक कर सकते हो, और उसका टाइमिंग और उसके पॉइंट्स आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे, और हमारा प्रोसेसर कितने परसेंट में लाई करता है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगी कि आपका प्रोसेसर कितना पावरफुल है और उससे बेटर कौन सा प्रोसेसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।